तोतों का डीएनए किस तरह होता है, कौन करता है ये घर आकर डीएनए? भाई घर आकर भी हो जाता है। तो आज हमारे साथ डीएनए किंग बैठे हुए हैं और मेरे पास ये डीएनए के लिए आए थे। नो डाउट यार, ये बंदा पर्सनैलिटी है अपने आप में, और जिस तरह ये काम कर रहा है ना, आप हैरान रह जाएंगे कि डीएनए कलेक्शन जो है ना कितना मुश्किल काम है। लेकिन यूं 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 ऐसे बर्ड फेंका, दूसरा पकड़ा, यूं 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 करते निकाल ली, फिर दूसरा बर्ड पकड़ा इतनी तेजी से। और ये भाई सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि ये अगर आपके पास रिंग नहीं है ना, रिंग पैरों में डालने के लिए, तो वो ये अपने पास से भी ले आते हैं। इनके पास होते हैं, जो आदमी डीएनए करने के लिए आता है, बंदा आता है, उसके पास रिंग भी मौजूद होते हैं। ये मुझे नहीं पता था, मैंने पहले से खरीद के रखे हुए थे। तो इनके पास रिंग होते हैं, ये वो डाल देते हैं। मेरे ख्याल से कितने प्राइस होते हैं रिंग के? 50 रुपये। 50 रुपये, 50 रुपये का गाइस एक रिंग है। तो इट्स वेल इनफ, मतलब कि अच्छा है, ये आपके लिए काम हो जाएगा। अच्छा, पहले हम हमजा भाई का तारुफ कराते हैं आपको। हमजा नाम है इनका, और ये पिछले तकरीबन कितने टाइम से डीएनए कर रहे हैं सर? मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया आपको डीएनए करते हुए। अच्छा, मुझे बताएं कि डीएनए का जो काम है इसमें आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास भी आए हैं ये डीएनए करने के लिए। अब इनसे ज़रा जानते हैं कि डीएनए करवाने के कितने टाइम बाद जो है वो रिपोर्ट आती है। हमजा भाई, आप जिस दिन फेदर देते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे अगर देते हैं, मतलब 5 बजे से पहले सही है, तो टीसीएस चला जाता है। तो नेक्स्ट डे या उससे अगले डे अच्छा उससे रिजल्ट आपका आ जाता है। 2 दिन में आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाता है। सही, पीडीएफ में व्हाट्सएप पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप में कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब आप बर्ड पकड़ते हैं तो वैसे भी पता चल जाता है मेल फीमेल, ऐसा होता वैसे है? पता लग जाता है। हाँ, कुछ लेकिन कुछ बर्ड होता है जो अपना साइज देख के बता देता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। अच्छा, बाकी वैसे ज्यादातर जो है लोग डीएनए करवाते हैं। अच्छा हमजा भाई, मैंने ये देखा है कि लवबर्ड के अंदर ना कोई जितना भी तजुर्बेकार हो वो अंदाजा ही लगाता सकता है। ये नोट की है बात आप? जी बिल्कुल ऐसे ही। गाइस, मैंने लवबर्ड के अंदर जब से मैं घुसा हूँ, यकीन करें जेंडर का इतना बड़ा पंगा है कि मैं बता नहीं सकता। भाई हड्डी खुली हुई है तो फीमेल है, लेकिन हड्डी नरम है तो फीमेल है। हड्डी खुली हुई है और नोकीली है, चुभ रही है, तो वो मेल है। अब मिसाल के तौर पे फीमेल की हड्डी में एक मिसाल दे रहा हूँ, देखिए हमजा भाई, फीमेल की हड्डी में अगर इतना गैप होता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो कई मेल ऐसे होते हैं जिनकी हड्डी में इतना ही गैप होता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनके मेल होने का पता ऐसे चलता है कि उनकी हड्डी नोकीली होती है। लेकिन भाई मेरे बोलने पे नहीं समझ में आएगा ये नोकीली होती है नहीं होती, बाज़-औक़ात नोकीली भी मादियाँ देखी। तो ये अल्लाह की कुदरत है। मेरे अपने पास एक फीमेल पड़ी हुई है, मैंने लाहौर से मंगवाई थी, वजात भाई से। अच्छा, तो वजात मुनव्वर, बड़ा नाम है यार। मैं तकरीबन बर्ड उनसे मंगवाए हुए, काफ़ी बर्ड मंगवाए हुए माशाल्लाह, उनकी क्वालिटी होती है। तो उनसे एक मैंने फीमेल मंगवाई थी, डीएनए के साथ उन्होंने दी थी। उसकी हड्डी आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे ये मेल है। तो मैंने उनसे 2 दफ़ा बोला भी, मैंने कहा आप इसका दोबारा रीचेक करवाएं डीएनए, क्योंकि ये हड्डी से तो मुझे मेल लग रहा है और मैंने मंगवाई आपसे फीमेल है। तो उन्होंने मुझे दोबारा वो लिस्ट भेजी कि भाई ये फीमेल है कन्फर्म। तो पहले साल उसने ब्रीड नहीं की मेरे पास। अच्छा, इस साल उसने ब्रीड की है माशाल्लाह। तभी आप परेशान थे कि टाइम भी ज़्यादा हो गया और मैंने और फिर डाउट भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो खैर उन्होंने चीज़ अच्छी दी थी, लेकिन ये कि कभी कभार होता है बर्ड भी जो है लेट ब्रीड करता है, लेकिन वो थी फीमेल। अच्छा, अभी ब्रीड करने के बाद भी उसकी हड्डी वही पतली है और नोकीली। अच्छा, उसी तरह मेल की तरह है बिल्कुल। देखें गाइस, इसमें लवबर्ड में ना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कोई बंदा लवबर्ड के अंदर जेंडर चेक नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपना एक अंदाज़ा बता देते हैं। हमजा भाई भी जो है बताते हैं, कभी कभार अंदाज़ा बता देते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन अंदाज़ा होता है वो। आपको अगर आपका बर्ड कीमती है या आपका टाइम कीमती है या बड़ा काम कर रहे हैं तो भाई डीएनए करना जरूरी है। और दूसरी बात ये मैं समझता हूँ, अब तो लोग छोटे छोटे बर्ड का भी डीएनए कर रहे हैं। छोटे बर्ड का भी डीएनए करा ना, एल्बाइनो ब्लैक आई का करवा रहे हैं। मैंने करवाया, हाँ मैंने करवाया। लोटिनो का भी लोग करवाते हैं। हाँ, काफ़ी लोग तो अपने फोस्टर पेयर फिशर का या लोटिनो, कॉमन लोटिनो अपना, उसका भी डीएनए कराते हैं कि टाइम बचे हमारा। हाँ सही बात है, शक ही ना रहे बिल्कुल। तो गाइस देखें, मैंने क्यों करवाया डीएनए, मैं आपको पता है बर्ड्स वगैरह देता हूँ, एल्बाइनो रेड आई और ये जब एल्बाइनो ब्लैक आईज, ये जो है मैं सप्लाई करता हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए तो ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। बर्ड का नाम लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। डीएनए के साथ आपको बर्ड मिलेगा, टेंशन ही नहीं है मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है, आप सोचते रहेंगे, हमने डीएनए करवा के रखे हैं। अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक बंदा था उसने फेसबुक पे वीडियो डाली, कहता है कि मैंने इसका डीएनए करवाया, डीएनए की रिपोर्ट आई मेल, अब वो प्रेग्नेंट है और वो फीमेल है। देखिए ये गलती हो सकती है, इंसानी एरर आता है डीएनए। अच्छा, तो 90.9% होता ही है।
गलती कहाँ पे हो सकती है? गलती उस जगह पे हो सकती है कि हमने पैकेट के ऊपर लिखा मिसाल के तौर पे अल्बाइनो रेड आई, सही है। रिंग नंबर 001, ठीक है, ये हमने रिंग नंबर लिख दिया, हमने बर्ड डाल दिया उसको एसी, दूसरा बर्ड उठाया उसका फेदर उसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर गलती हो सकती है। बाकी दूसरी गलती लैब की तरफ से हो सकती है, वो इस तरह हो सकती है कि कंप्यूटर के ऊपर बंदा टाइप कर रहा होता है, हाँ, तो कभी कभार रिंग नंबर डबल लिख दिया, तो वो गलती आप जब हमें बताएंगे तो जब पैकेट के ऊपर जो हमने लिखा हुआ होता है, तो पैकेट के ऊपर लैब वाले अपना भी कोड एक डालते हैं। अच्छा, तो आप अगर बोलते हैं कि भाई ये मिस्टेक एक आ रही है हमारे पास, तो हम उसका रिकॉर्ड निकालेंगे, रिकॉर्ड होता है, भले आप 1 महीने बाद बोलेंगे या 5 महीने बाद बोलें, अच्छा, रिकॉर्ड आपको निकाल के दिखाएंगे उसका। तो जो मिस्टेक होगी ना, अगर पैकेट के ऊपर ही आपने अगर गलत लिखा हुआ है तो वो आपकी मिस्टेक होगी, अगर कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक है तो वो वहाँ लैब सही की तरफ से, वो सही और हो सकता ऐसा बहुत रेयर होता है ना, है, वो कम ही होता है, बहुत बहुत रेयर है, बहुत। यानी कि बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है कि लैब की कोई गलती हो या बंदे की गलती हो, क्योंकि काम इतना साफ है ना, सीधा सीधा काम है। अच्छा, हमजा भाई, आपके अलावा यहाँ कराची में कितने लोग करते हैं डीएनए? यहाँ पर हमारी लैब के तकरीबन 4 बंदे और हैं, अच्छा। बाकी और भी 4 लैबें और काम कर रही हैं यहाँ पे, मतलब अराउंड ये 15 लोग तो होंगे, 10-15 है ना, 10 से 15 कराची के अंदर जो तकरीबन होती हैं। 15-20 लड़के होंगे। लेकिन आप मेरे पास पहली बार परसों आए, 2 दिन परसों पहले 2 आए दिन थे? पहले आए थे। 2 दिन पहले आया। अच्छा, मैं इनसे परसों मिला हूँ, 2 दिन पहले मेरे पास डीएनए करवाने के लिए इनको बुलाया था और लारिफ भाई ने भेजा था। थैंक यू यार लारिफ भाई, आपने इनको भेजा, बड़ा जबरदस्त बंदा है डीएनए वाला। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं आपको डीएनए करते हुए देख रहा था ना, अच्छा मेरी आदत है जब कोई बंदा काम कर रहा होता है ना, तो मैं उसके सर पे नहीं खड़ा होता। अच्छा, मैंने जब आपको काम करते हुए देखा ना, आप यकीन करें, मुझे इतना मतलब कि वो सेटिस्फाइंग लग रहा था। गाइस, आपने वीडियोस देखी होंगी फेसबुक के ऊपर, सेटिस्फाइंग वीडियोस होती हैं वो, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि कोई भी काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, तो आप देखते रहते हैं उसको। इस तरह जब ये हमजा भाई डीएनए कर रहे हैं ना, आप यकीन करें, इतने प्यार से इन्होंने बर्ड को, ऐसे ना इन्होंने बर्ड को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से इन्होंने एक फेदर उठा के, उसी हाथ से फेदर उठा के 2 पर फेदर से 2 पर दुम से यूं डाल दिए और उसी हाथ से रिंग चढ़ा दिया उसके ऊपर, इतने खूबसूरत तरीके से। आई गेस विद इन 6 सेकंड ये हो जाता है जी, है ना, विद इन 6 सेकंड में। 6 सेकंड गाइस 6 यार, आप देख 6 सेकंड में रिंग भी डल जाता है और उसके जो पंख है वो अलग कर लेते हैं ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 खत्म काम आपके बर्ड का। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतनी तेजी से करता होगा। नहीं, बंदे तो हैं और भी काफ़ी सारे, लेकिन मेरा असल में काम का तरीका ये, मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ काम के ऊपर होता है, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ। मैं अपना काम करके उसके बाद फारिग होकर फिर बात बंदा कर ले, लेकिन पहले होता है कि भाई बंदा पहले काम करे। सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं जब डीएनए करता हूँ ना, तो मैं मतलब कहीं और फोकस नहीं जाता, मैं बस बर्ड को देखता हूँ और उसके बाद दूसरा बर्ड उठाता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अच्छा, अभी आने वाले वक्त में हम इनसे और भी बड़ी मजे की बातें करेंगे, क्योंकि बंदा ये जेन्युइन है यार, मैंने इसका काम देखा, इससे मालूम करेंगे। जाहिर सी बात है, इसकी अच्छी खासी रिसोर्सेज होंगे इनके, क्योंकि ये घर घर जाते हैं, डीएनए करते हैं, तो सबसे ज्यादा फेवरेट पर्सन जो है ना वो यही होंगे, जो कि मुझे लगता है। तो इंशाल्लाह इनसे और पॉडकास्ट में भी बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।